द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। कोई भी पर्व त्योहार क्यों ना हो, फिर चाहे रामनवमी हो, हनुमान जयंती हो, किसी भी प्रकार की शोभा यात्रा हो, या सावन में भोले बाबा की बारात ही क्यों ना निकलनी हो, या फिर अब होली की ही बात क्यों ना हो, हर पर्व पर हिंदू मुसलमान सद्भाव को बिगाड़ने वाले उत्पाती सामने आ ही जाते हैं। और इसलिए होली जैसे रंग गुलाल और प्यार के इस पर्व को भी उत्पातियों ने छोड़ा नहीं है। जो खबर सामने आई है वो बेचैन कर देने वाली है। अपने उत्पात की खबरें तो खूब देखी, लेकिन इस कदर मुसलमानों से नफरत कि जबरदस्ती किसी के घर में आग ही लगा देंगे होलिका के नाम पर, यह कैसे संभव हो सकता है। राजस्थान में ऐसी घटना घटी जो हैरान कर देने वाली है, परेशान कर देने वाली है कि इन नफरती गैंग को हो क्या गया है। देश में मुसलमानों को दबाने के चक्कर में, उनसे चिढ़ के चक्कर में जान से भी खेल जाएंगे। ऐसी नफरत जिसने पूरे समाज को बांट कर रख दिया है। जरा आप अपने स्क्रीन पर विजुअल देखिए। ये जो आग की लपट आप उठते देख रहे हैं, दरअसल एक मुसलमान के घर को आग के हवाले कर दिया गया है। और यह कैसे हुआ? होलिका जलाने की जिद के चलते उत्पातियों ने खूब बवाल काटा। और यह सिलसिला थमा नहीं है। देश के कई हिस्से से ऐसी खबरें आई जहां पर कभी होली के नाम पर मस्जिद को टारगेट किया गया, तो कभी राह चलते मुस्लिम परिवार को रोककर उनके साथ बदतमीजी और अभद्रता की गई। ये तमाम खबरें बहुत ही हैरान करने वाली हैं। यहाँ आपने जो आग की लपटें देखी हैं, साफ देखेंगे कि घर के भीतर भी यह आग पकड़ चुकी है। और इसके पहले क्या हुआ था, इसका एक और फुटेज हमारे पास है। उस गली में होलिका जलाने की जो जिद पड़ी हुई थी, उस जिद में आप देखेंगे लोगों की भीड़ है, होलिका जलाने की तैयारी है, पुलिस भी तैनात है। इन सब के बावजूद उस घर में जो आग की लपटें उठ रही हैं, उसके लिए जवाबदेह कौन है, जिम्मेदार कौन है। इस विजुअल को भी आप देखिए कि किस तरीके से उस गली में होलिका जलाने की जिद पाल ली गई। आप सोचिए कि कितनी संकीर्ण गली है। इस विजुअल में साफ देखा जा सकता है, लोग खड़े हो जाएं, उसी में दोनों घर आपस में सटेंगे आमने सामने। ये 8 फीट 10 फीट का रोड होगा, उससे ज़्यादा का नहीं होगा। और इसमें अगर आप आग लगा देंगे, होलिका के नाम पर बवाल काटेंगे, तो देखिए कि इन घरों को उस चपेट में लिया जाएगा या नहीं। बताया जाता है कि इस आग की चपेट में कई मुस्लिम घर भी आ गए। अब यहाँ से यह बेहद ही चौंका देने वाली खबर इसलिए बन जाती है कि प्रशासन वहाँ है और फिर भी इस कुकृत्य को रोका नहीं गया। जरा देखिए, नेशन मुस्लिम ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है, राजस्थान देखिए राम राज्य का अन्याय, मुस्लिम के घरों को टारगेट किया गया है। पहले ही घर के पास होलिका जलाने से मना किया तो पुलिस भी वहां थी, पुलिस ने नहीं माना। वीडियो 1 और 2 आप देख सकते हैं, जिसे हमने अभी आपको अपने स्क्रीन पर दिखाया भी कि पुलिस ने मुस्लिम को धक्का मुक्की की और होलिका जलाया। यहाँ पर नेशन मुस्लिम के ट्वीट पर गौर करें तो पुलिस की भूमिका भी संदिग्ध नजर आती है। पुलिस ने आंखों के सामने यह होने दिया या फिर इस कुकृत्य को बढ़ावा दिया? क्योंकि होलिका जलाना है, परंपरा है, उसे आप खुले जगह पर जलाते हैं जहां पर आसपास घर नहीं हो, क्योंकि होलिका जलाने वाले बहुत ऊंचा आग की लपट बढ़ाने के लिए जुगाड़ व्यवस्था कर लेते हैं। और ऐसे में यहाँ किसी संकीर्ण मोहल्ले में आग लगाए जाने की बात हो ही नहीं सकती। फिर भी हुई तो नतीजा देखिए कि कैसे घर में ही आग लग गई है। और इसमें कितने भयंकर नुकसान हो सकते थे, और ना जाने नुकसान हुआ भी हो। और क्योंकि नुकसान का मतलब यहाँ पर जान माल की क्षति से है। यह मकान है, 2-3 मंजिल का घर है, घर में लोग होंगे, कैसे जान बचाकर भागे होंगे। नीचे से ऊपर तक आग ही आग।
अब ऐसे में इन हुड़दंगियों को, इन उत्पातियों को पुलिस पकड़कर सही से हिसाब नहीं करेगी तो फिर इनके मनोबल को बढ़ाने जैसी बात हो जाएगी। अब तो राजस्थान में भाजपा की सरकार भी है और भारतीय जनता पार्टी भजन लाल की सरकार क्या ऐसे हरकतों को देखती रहेगी? क्योंकि हाल ही में जब गहलोत साहब की सरकार थी तब भी जयपुर में खूब बवाल देखने को मिलता था, किस तरीके से मुसलमानों को टारगेट किया गया था और वहाँ सड़कों पर भीड़ मनाई थी। लेकिन अब होली जैसे पर्व पर भी इस तरीके की हरकत होने लगी है जो बेहद खतरनाक है। आपको बता दें यह घटना सिर्फ आप राजस्थान में देख रहे हैं, लेकिन जो महाराष्ट्र के बीड़ में घटना घटी वो भी बहुत ही सद्भाव को बिगाड़ कर माहौल खराब करने की कोशिश करने जैसी घटना थी। उसमें क्या हुआ था, लोगों की भारी भीड़ मस्जिद के आगे जमा हो गई। क्यों? क्योंकि मस्जिद को जय श्री राम से रंगने की कोशिश, होली के रंग से रंगने की कोशिश की गई। यहाँ विजुअल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वहाँ भी लोगों की भारी भीड़ सामने आ गई, लोगों को समझाया जाने लगा। क्योंकि उस वक्त भीड़ महाराष्ट्र में क्या हुआ जरा देखिए अपने स्क्रीन पर, नेशन मुस्लिम ने ही लिखा, मस्जिद पर जय श्री राम के नारे लगाकर रंग फेंके गए, मस्जिद के सामने धार्मिक नारा लगाकर हुड़दंग किया गया। अगर ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता रहेगा तो फिर सद्भाव बिगड़ते हैं। मुसलमानों के साथ अगर ऐसे सलूक किए जाएंगे तो यह दुनिया देखती है। अभी तो आपने देखा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर जर्मनी हो, यूके हो, यूएस हो, ऑस्ट्रेलिया हो, और किसी ने सवाल खड़े कर दिए कि भारत में सरकार किस हिसाब से चल रही, कानून प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी है या नहीं, इसको लेकर सवाल खड़े किए। लेकिन हिंदू मुसलमानों के बीच जो भारत में संघर्ष है, मुसलमानों के साथ जो बदसलूकी हो रही है, उसे ह्यूमन राइट्स वॉच जैसी संस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखती है और इसे दुनिया भर का मुद्दा भी बनाया जाता है कि भारत कहने को तो सेक्युलर देश है, लेकिन यहाँ मुसलमानों के साथ बहुत बदसलूकी होती है, बहुत नाइंसाफ़ी होती है। यहाँ मुसलमान अगर सड़क पर, कहा जाता है मस्जिद के आगे वाली सड़क पर भीड़ के कारण नमाज पढ़ लें तो उन पर केस होता है, लेकिन उसी सड़क पर इस तरीके से हुड़दंग हो, होली दिवाली की जाए, शोभा यात्रा निकाली जाए, वो सब अलाउड है, इससे ट्रैफिक परेशान नहीं होती। और भी कई ऐसे मामले हैं जिसे देखने के बाद यह आसानी से समझा जा सकता है कि देश में मुसलमानों के साथ क्या सलूक होता है। गरबा पर अगर कोई मुसलमान उस वहाँ तक पहुँच जाए गरबा वाले जगह पर तो उन्हें पोल से बांधकर पीटा जाता है। गुजरात में ऐसी घटना घटी। और भी अगर आप हिसाब लगाने लगेंगे तो भेदभाव, भारत की दो तस्वीरें, हिंदू की अलग, मुसलमानों की अलग, नज़रिए जो दोनों धर्म के प्रति हैं वो कैसे अलग हैं, वो साफ समझ में आ जाती हैं। ऐसे में होली जैसे पर्व पर भी अगर ऐसे ही बवाल काटे गए हैं तो आप यकीन मानिए कि देश में मुसलमानों के लिए इस वक्त सरकारें कुछ भी ढंग का नहीं कर रही हैं जिससे उन्हें सुरक्षा महसूस हो, उन्हें लगे कि भारत देश में उन्हें तनिक भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो यहाँ नमाज पढ़ने पर जेल और सड़कों पर मांगते हैं नमाज पढ़ना गलत है, लेकिन पीछे से पुलिस का सब पर लात मारना दिल्ली में वो भी गलत था। वैसे ट्रेनों में भी देखें, हर जगह देखें, आप देखेंगे कि जब भी किसी ने नमाज पढ़ने की कोशिश की है पुलिस ने FIR किया है, उन्हें ढूंढना शुरू किया है। लेकिन जब भी ट्रेन में किसी ने भजन गाया है, कीर्तन किया है, नाचा है, गाया है तो रील वायरल हुए हैं। उसे प्लेटफॉर्म पर कोई नृत्य पेश कर दे तो उसे संस्कृति को बढ़ावा देने जैसी बात कहकर प्रधानमंत्री से रेल मंत्री तक विजुअल शेयर कर देते हैं। यही फर्क है। लेकिन होली पर उत्पात मचाने वालों के साथ भी पुलिस कोई कड़ी कार्रवाई करके दिखाए तो पता चले कि वाकई में यहाँ जो है हिंदू मुसलमानों के प्रति कोई भेदभाव नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।